कहा जाता है कि मतलब आजकल की जनरेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है। लेकिन जैसे ही मैंने ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा तो मैंने कहा कि आजकल की जनरेशन जैसी जनरेशन कहीं नहीं है। मतलब आजकल की जनरेशन लोगों की रिस्पेक्ट करना भी जानती है। आजकल की जनरेशन कहाँ क्या करना है वो बात बताना जानती है। और आजकल की जनरेशन कहाँ आवाज़ उठानी है और कौन सी चीज़ गलत है, कौन सही है, कौन सी चीज़ सही है, ये सब कुछ बताना जानती है। और वो क्वेश्चन करना भी जानती है और अपना आंसर लेना भी जानती है। तो ये जो एलिगेंट लगाते हैं ना कि आजकल की जनरेशन बहुत बदतमीज़ हो गई है, डे बाय डे जनरेशन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है सारे एलिगेशन है ना वो एक तरफ से बकवास है, क्योंकि आजकल की जनरेशन मतलब जो सोसाइटी ने जो नियम बनाए हैं ना, जो गलत थिंकिंग बनाई है कि जैसे कि लड़का रोता नहीं है, इस पे क्वेश्चन करना जानती है। लड़की को सिर्फ खाना बनाना होता है, इस पे क्वेश्चन करना जानती है। केवल लड़कियां ही खाना बनाएगी, लड़के रसोई में नहीं जानते, इस पे क्वेश्चन करना जानती है। तो आजकल की जनरेशन इतनी स्मार्ट है। मतलब जैसे ही मेरे को मतलब मैंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा ना, मैंने वहाँ पे सुना कि मतलब ये जैनजी जो हमारा चल रहा है ना सीज़न जैनजी, तो उसमें मतलब कि प्रोटेस्ट नहीं है, एकदम फ़नी टाइप से वो हर चीज़ को कर रहे हैं। तो यार ठीक है, मतलब वो किसी को हार्म नहीं कर रहे, वो अपने फ़नी मोड में है और वो अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं एक तरह से फ़नी मोड से। और उन्होंने सबको परेशान करके रख दिया, सबको हिला दिया यार उन्होंने। मतलब आप नहीं सोचोगे कि मतलब कितना प्राउडली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार आजकल की मतलब हम इस जेनजी का पार्ट है। मतलब जब मुझे पता चला कि 1997 से जो 2012 के बीच के जितने भी लोग हैं ना वो आजकल की जनरेशन जो जेनजी है ना उसका पार्ट है। तो जब मुझे पता है, क्योंकि मैं 1999 की हूँ, तो मतलब मैं भी इस जेनजी का पार्ट हूँ। तो ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि हुई कि यार मैं भी इसी जेनजी का पार्ट हूँ। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आजकल की जनरेशन के ऊपर जितने भी एलिगेंस थे ना, मुझे लगता है कि सब बेबुनियाद है और बकवास है। क्योंकि आजकल की जनरेशन जैसी जनरेशन तो मेरे को नहीं लगता है कभी देखी होगी। ऐसे पुराने ज़माने के जो हमारे पेरेंट्स के टाइम मतलब मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे मतलब वो आवाज़ नहीं उठाते थे, वो किसी गलत के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते थे, उनको आवाज़ उठाना आती नहीं थी, उनको दबा दिया जाता था। इवन एक आदमी एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन आजकल के लड़के आपको पता है यार अपनी वाइफ को किस तरह से ट्रीट करते, एकदम प्रिंसेस की तरह उसकी रिस्पेक्ट करते, उसको इक्वल प्रायोरिटी देते, कुछ भी चीज़ करने से पहले उससे पूछते। लेकिन पहले के अब आप अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही देख लीजिए, मतलब वो लोग कभी भी अपनी वाइफ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे। और ना ही वाइफ घरेलू मतलब घर के काम को छोड़कर दूसरे जो बाकी मैटर्स होते हैं उनमें बोल सकती थी। लेकिन आजकल ये प्रायोरिटी दी गई है। और अगर कोई प्रायोरिटी किसी घर में प्रायोरिटी नहीं दी जाती ना, वहाँ पे लड़की खुद आवाज़ उठाती है यार मैं भी कोई हूँ, मैं भी कुछ हूँ। और आजकल की लड़कियाँ बाहर जाके काम करती, एम्प्लॉय मतलब कि सेल्फ एम्पावरमेंट जनरेट हो गया है। तो आजकल की जो जनरेशन है ना, हैंड्स ऑफ यार, मतलब बहुत अच्छी जनरेशन है मेरे हिसाब से। ये जो जेनजी जनरेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आई एम ग्लैड कि मैं इस जनरेशन का पार्ट हूँ, क्योंकि मैं भी आवाज़ उठाना जानती हूँ, मैं हर चीज़ को करना जानती हूँ। तो ये जो कहा जाता है ना आजकल की जनरेशन, दैट्स ये मुझे ना अब गलत नहीं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट लगता है, प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट जो हमें दिया जा रहा है। तो अगर आप भी इसी जेनजी का पार्ट है या फिर आप भी इसी जनरेशन का हिस्सा है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना। और हमारी जनरेशन को अगर कोई गलत बोलता है, दैट्स हर फॉल्ट, नॉट आवर फॉल्ट, ओके। So proud of our generation and proud of our future and proud of everything. Thank you. Thanks for watching. Okay, bye.